आत्मज्ञान संतों का प्रमुख विषय है। इससे बड़ा कोई विषय नहीं है संतों का। सबसे बड़ा विषय संतों का आत्मज्ञान ही है। और जो भक्त पक्ष से चलते हैं उनका भक्ति बात एक ही है। चाहे ज्ञान से चलो चाहे भक्ति, प्राप्ति दोनों से होनी है। रामायण में एक जगह उत्तरकांड में कहा है, ज्ञाने भक्ते नहीं कुछ भेदा, गावे मुन पुराण बुध भेदा। यानी हरे ज्ञानी भक्ते नहीं कुछ भेदा, हरे जगत श्रम, यानी संसार के श्रम को दोनों ही दूर करते हैं। यानी जो भवसागर है, जन्म मरण का जो दुख है, इसको दोनों ही दूर करते हैं। चाहे भक्ति के रास्ता से प्रभु को प्राप्त कर लो और चाहे ज्ञान की रास्ता से, दोनों रास्ताओं से प्राप्त करने वाला भगवान को पा सकता है। आत्मज्ञान ज्ञान का पंथ है और भक्ति भक्त का पंथ है। तो प्रश्न है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब होता है अपने को जानना। यानी सबसे पहला प्रश्न है आत्मज्ञान का। पहले तो ये देखो कि आत्मज्ञान कहते किसे। आत्मा सो परमात्मा, कहावत में कह देते देहात में, आत्मा सो परमात्मा। तो जो आत्मा है वही परमात्मा है। यानी जो हमारे अंदर जितने जीव हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीड़ा मकोड़ा, जितने जीव हैं, सबके अंदर एक ही आत्मा है। वही आत्मा हमारे अंदर है, वही आत्मा तुम्हारे अंदर है, और वही आत्मा चींटी और कीड़े के भी अंदर है। परंतु कारण यह है कि जितना जो छोटा है उतना उसका आत्मा का जो ज्ञान है उसे कम है। जैसे कीड़े हैं, कीड़ों को तो आत्मज्ञान बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि वे अपने को ही जानते हैं, अपने शरीर को ही मानते हैं। और धीरे धीरे मनुष्य सबसे ज़्यादा चेतना होती है मनुष्य में। बाकी तो जितने पशु पक्षी हैं ये सब चेतनाहीन होते हैं। इन्हें यानी अपने की सुध नहीं रहती। इनके साथ मन तो रहता है पर बुद्धि नहीं रहती। उतनी बुद्धि नहीं रहती जितनी बुद्धि मनुष्य के पास रहती। तो कहने का मतलब ये है कि चेतना जिसमें जितनी ज़्यादा होती है उतना ही वो आत्मज्ञान पाने के लिए सक्षम है। तो सबसे ज़्यादा चेतना होती है मनुष्य के शरीर। इसलिए कहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, क्योंकि मानुष तन में आकर के, मनुष्य के तन में आकर के ही हमें आत्मज्ञान होना संभव है। अगर मनुष्य के तन में हमें आत्मज्ञान नहीं हुआ तो फिर कोई ऐसा शरीर नहीं है जिसमें हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकें। तो कहने का मतलब है कि आत्मा का जो ज्ञान है, ये जानो कि जितने जीव हैं, अच्छे बुरे, छोटे बड़े, दुष्ट पापी राक्षस, पशु पक्षी, जितने लोग हैं, इन सब में मैं ही हूँ। जो मेरे में है वही आत्मा इनमें है। यानी जो शक्ति मेरे शरीर में है वही शक्ति इनके शरीर में है। जो मुझे कष्ट होता है तो इन्हें भी होता है। छोटे छोटे कोई भी, भले ये बोल नहीं सकते, कीट पतंग बोल नहीं सकते, लेकिन अगर तुम इन्हें मारो तो भागेंगे प्राण बचाने के लिए, क्योंकि इन्हें भी अपने मरने का डर लगता है। ऐसे ही हमें, अगर हमें कोई मारे तो बचाने के लिए भागते, क्योंकि हमें भी मरने का डर लगता है। तो यानी जितने हमें कष्ट होता है उतना ही इन सबको होता है, क्योंकि जो शक्ति हमें है वही इनमें है। पशु पक्षी, पेड़ जो पेड़ होते हैं, पेड़ वृक्ष पेड़ पौधा, इनमें भी आत्मा होता है, पर इनमें जड़ आत्मा होता है। यानी इनमें चेतना कम होती है। सबसे कम चेतना होती है वृक्षों में, फिर उससे ज़्यादा कीट पतंगों में, उससे ज़्यादा पक्षियों में, पशुओं में, उससे ज़्यादा मनुष्य में। मनुष्य से ऊपर फिर चेतना, क्योंकि मनुष्य में सबसे ज़्यादा चेतना होती है। इसके बाद फिर तो मनुष्य के देह के बाद अब मनुष्य में 4 प्रकार की देह हैं। सबसे पहली देह है मनुष्य में ब्राह्मण। ब्राह्मण को सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए। अब ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण के जन्म से ही नहीं, ब्राह्मण के कर्म से भी तात्पर्य है। जन्म तो हो गया ब्राह्मण के कुल में, लेकिन कर्म शूद्रों के हैं, कर्म क्षत्रियों के हैं, कर्म वैश्यों के हैं। तो वो ब्राह्मण भले ही है
पर वो कर्म से ब्राह्मण नहीं माना जाता, जन्म से है। ऐसे ही क्षत्रिय है कर्म से, अगर जन्म से क्षत्रिय है और कर्म कर रहा है उल्टे शूद्रों के, तो वो जन्म से क्षत्रिय जरूर है परंतु कर्म से नहीं। ऐसे ही वैश्य यानी बनिया जो शरीर से हैं लेकिन कर्म कर रहे हैं और नीचे, तो जातियां बनी हैं कर्म से, जन्म से नहीं। जन्म से तो मूल एक मनुष्य है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, कोई भी हो, है तो मनुष्य। बस इनकी पराकाष्ठाएं, इनकी जो भाग हैं, जैसे एक कपड़ा है, एक कपड़े में से आपने टोपी बना ली तो टोपी कहाँ लगेगी? सिर पे हैं। और शर्ट टी शर्ट ये कहाँ पहनी जाएगी? शरीर में, अंग में, मनी पेट में, छाती में, बाहों में हैं। और पैंट पाजामा ये अचला ये कहाँ पहने जाएंगे? पैरों में हैं। और जूता बिल्कुल नीचे पैरों में। तो जनी जैसे जुर्राब भी तो कपड़े की होती नहीं, तो वो अब कपड़े में भेद नहीं है, भेद क्रिया में है। जो जुर्राब बन गई वो नीचे पैर में पहनी जाएगी, भला है वो भी कपड़ा? ये कहो कि कपड़ा नहीं है, जुर्राब कपड़ा नहीं, कपड़ा है, परंतु वो पैर के लिए बना है तो पैर में पहना जाएगा है। पैंट बना है तो पैंट की जगह पहना जाएगा, शर्ट बनी है तो शर्ट की जगह पहनी जाएगी, है कपड़े ही। और टोपी बनी है तो टोपी की जगह पहनी जाएगी। अब ये मत समझो कि टोपी बड़ी है और जुर्राब छोटी है, नहीं भैया, जो कपड़ा टोपी में है वही कपड़ा जुर्राब में है, वही कपड़ा शर्ट में है और वही कपड़ा पैंट में है, सिर्फ स्थान से भेद हो गया। ऐसे ही जो आत्मा है वो सब में है। जितने जीव हैं, चाहे वे कोई वर्ण के हों, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे शूद्र हों, चाहे ब्राह्मण हों, चाहे वैश्य हों, कोई भी हों, किसी वर्ण के हों, आत्मा सब में एक है। मनुष्य में तो है ही, पशु पक्षियों में भी एक ही है। जो शक्ति हम में वही उनमें। अब कहने का अर्थ ये है कि सबसे ज़्यादा चेतना हुई मनुष्य में। मनुष्य से ऊपर फिर कोई देह नहीं है आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा। तो जब हमें मनुष्य का शरीर मिल गया तो समझो हमें आत्मज्ञान की सबसे बड़ी सीढ़ी मिल गई, ऊंची सीढ़ी मिल गई। इस सीढ़ी से भी अगर हम आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाए तो फिर ऐसी फिर कोई देह नहीं है जिससे हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर पाए। तो प्रश्न आत्मज्ञान का चला है, इसलिए आत्मज्ञान के ही बारे में बताते हैं आपको। तो यानी जो शरीर में जो रह रहा है, जो प्रकाश है, उसी का नाम है आत्मा। जो हमारे शरीर में पावर है ना, वही है आत्मा। अब इस शरीर में जैसे देखो, अभी हम लोग सो जाते तो शरीर कुछ करता है, शांत रहता, सांस ही सांस चलती रहती है केवल। तो जो सांस चल रही है ये शरीर में पावर है, इसी से शरीर को चेतना मिल रही है? जैसे आपने मशीन बंद कर दी है ना, पावर बंद कर दिया, तो पावर बंद कर लिया, फिर भी मशीन में तो लाइट है, लेकिन जब तक हम चालू नहीं करेंगे उसको तब तक वो क्रिया नहीं करेंगे। ऐसे ही जब हम सो जाते हैं तो ये समझ लो हमारा एक तार, जैसे अर्थ और करंट दो होते हैं, एक हटा दो एक तो रहता ही है उसमें। ऐसे ही जब हम सो जाते हैं तो हमारा मन, अंदर वाला मन जगता रहता है और बाहर वाला सो जाता है। यानी जो स्थूल शरीर है वो सो जाता है और जो हमारा आत्मा है वो कभी नहीं सोता, आत्मा हमेशा जगता रहता है। अब देखो प्रमाण, अब आप सपना देखते हो तो सपना कौन देखता है? तुम के शरीर हो महाराज जी, हम देखते हैं, तुम देखते हो तो तुम कौन हो? तुम शरीर हो क्या? अगर शरीर हो तो तुम तो चारपाई पे थे, फिर तुम कह रहे हम कलकत्ता गए थे, हम दिल्ली गए थे, हम फलानी जगह गए थे, हैं, हम वहाँ गए थे, हम यहाँ गए थे। तुम तो कहाँ गए थे? तुम तो चारपाई पे थे। फिर गया कौन? जो गया वही है आत्मा, वही है मन। मन और आत्मा जी एक ही पार्ट है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जी आत्मा के ही भाग है। मूल है आत्मा और इसके जो क्रियाएं हैं ये क्रिया करता है मन से, बुद्धि से, चित्त से और अहंकार से। ये सूक्ष्म शरीर के पुर्जा हैं। जैसे स्थूल शरीर के पुर्जा हैं अपने कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय हैं, स्थूल शरीर के पुर्जा हैं।
10 है ना, हाथ पैर लिंग गुदा मुंह ये कर्मेंद्रिय हैं, और ज्ञानेंद्रिय हैं आँख कान नाक जीव और त्वचा। ये 10 मिल करके पूरा शरीर बनता है। इनसे यही ज्ञान करते हैं सब चीज़ का, खाने का सोने का पीने का उठने का बैठने का सबका। अब जो इंद्रियां ज्ञान करती हैं और शक्ति कौन देता है? आत्मा। आत्मा शक्ति देता है अपने उससे मन को, और मन शक्ति देता है बुद्धि को, और बुद्धि शक्ति देती है चित्त को, चित्त शक्ति देता है अहंकार को, और अहंकार शक्ति देता है शरीर को। इस तरह से ये क्रिया चलती है। लेकिन ये सब हैं आत्मा से ही, जुड़े आत्मा से ही। अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो न कोई कुछ नहीं करेगा, सारे शांत हो जाएंगे। हाँ, तो ये आत्मा है जो हमारे शरीर में जो प्रकाश है, पावर है, इसी को कहते हैं आत्मा। और इसका ज्ञान जिसको हो गया वो हो गया आत्मज्ञान। ज्ञान कैसे? ज्ञान ऐसे, ज्ञान का नाम है जानकारी। 2 प्रकार का ज्ञान होता है, एक तो ज्ञान होता है अध्यात्म ज्ञान, और एक होता है संसार का ज्ञान। जो संसार की जानकारी है, ज्ञान का असली अर्थ है जानकारी। किसी चीज की आपको जानकारी है वही ज्ञान है। अध्यात्म कह देते ऐसा हम जानते तो ऐसा नहीं करते, है ना। कोई गलती हो जाती तो कह देते ऐसा हम जानते तो ऐसा नहीं करते। तो जानते तो न करते, जो नहीं जानते यही तो है अज्ञान। जानते तो ज्ञान, तो ज्ञान में कभी गलती नहीं होती। ज्ञानी पुरुष कभी गलती नहीं करते। जो सही ज्ञानी हैं वे कभी गलती नहीं करते। गलती हमेशा अज्ञानी से होती है। और अगर महाराज कभी कभी ज्ञानी पुरुष भी गलती कर देते हैं, भैया पहली बात तो ज्ञानी गलती करते नहीं, अगर भी करते भी हैं तो फिर उनका कोई प्रारब्ध है जो वे करते हैं। वैसे ज्ञानी गलती नहीं करते। ज्ञान में कभी गलती होती नहीं। अभी आप विचार करो, अगर आपको पता है कि इस कटोरे में छिपकली गिर गई है, जहरीला कोई कीड़ा गिर गया, सर्प गिर गया, छिपकली गिर गई और इस कटोरे में दूध में, तो आप उस दूध को पी लोगे जानते हुए? पियो, क्योंकि ज्ञान है। और पता ना हो तो आपने देख नहीं पाया और छिपकली गिर गई, आपको पता नहीं है कि सर्प गिर गया, आपको पता नहीं है तो पी लोगे। लेकिन जब आपको पता है कि इसमें छिपकली या कीड़ा गिर गया है तो फिर आप दूध नहीं पियोगे। इसका मतलब है ज्ञान। ज्ञान से कभी गलती नहीं होती। यही ज्ञान अब इधर चला जाए, जब तक ये संसार में है तब तक यह संसारी ज्ञान है, और जब अपने अध्यात्म में चला जाए, अब अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, शरीर क्या है, ये सब चीज़ों का अनुभव ज्ञान करना, इसे कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। इसी ज्ञान का नाम है आत्मज्ञान। यानी मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, इसका सच्चा ज्ञान हो जाए, इसी का नाम है आत्मज्ञान। अब जामे इसके बारे में बहुत मतलब कितना भी इसके समझा सकते, कितना भी बोल सकते इसके बारे में, लेकिन हम सरल तरीका से, क्योंकि आत्मज्ञान तो बड़े बड़े मनीषी भी नहीं, कठिन, इतना कठिन है कि हर व्यक्ति उसको समझा नहीं सकते, परंतु मानता वही है जो कठिन भाव को, कठिन क्रिया को सरल में समझा। आत्मज्ञान जिस बालक ने पूछा है, अगर उसके समझ में नहीं आया तो क्या मतलब निकलेगा? तो आत्मज्ञान का मतलब यही है अपने का बोध, अपने का ज्ञान। मैं कौन हूँ, कैसे? मैं तो विद्यादास हूँ। विद्यादास? क्या विद्यादास कहाँ है? किस अंग पे लिखा है कि तुम विद्यादास हो? पूछा जाए ये क्या है हाथ, ये क्या है पैर, ये क्या है मस्तक, ये क्या है सिर? कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिसमें विद्यादास लिखा हो। तो फिर विद्यादास अपने को मानना है, सिर्फ माना ही तो है। चाहे विद्यादास मान लो, चाहे सुंदरदास मान लो, चाहे कुछ भी, कोई भी मान, ये सारी मान्यताएं हैं। मैं कौन हूँ, बस ये जानो, मेरे में कोई शरीर नहीं है, मेरे में कोई उपाधि नहीं है, क्योंकि शरीर मेरे हैं, मैं शरीर नहीं हूँ। जैसे मेरा कमरा है, अभी आप कहते हो मेरा हाथ, कहते हो तो मैं हाथ हूँ ये तो नहीं कहते। कोई कहता मैं हाथ हूँ, नहीं, मेरा हाथ। तो जो मेरा है वो मुझसे अलग है, तभी तो कह रहे हैं मेरा। मेरी गाड़ी है ना, ये कभी कहते हैं मैं गाड़ी हूँ, मेरी गाड़ी,
क्योंकि गाड़ी अलग है और मैं अलग हूँ, तभी तो कह सकते हैं मेरी गाड़ी। ऐसे ही मेरा शरीर, तो यानी मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन अज्ञान से गलती से शरीर को मान बैठे हैं कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ। अगर भला बताओ मैं शरीर होता तो अपने को कैसे जानता? हाथ आपको जान रहा है? हाथ आपको जान रहा है कि आप हाथ को जान रहे हो? बताओ। आज मेरा मन ठीक नहीं है, तो मन जान रहा है कि आप जान रहे हो? आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं, तो मैं जान रहा हूँ कि बुद्धि जान रही। तो यानी मन बुद्धि चित्त जितना जो भी है, आज मुझे अभिमान आ गया, आज मुझे गुस्सा आ गया, तो जितने आने जाने वाले हैं इन सब को हम जान रहे हैं, हमें ये नहीं जान रहे। क्यों? इनकी स्वयं कोई सत्ता नहीं है, इनको मैं ही मान रहा हूँ। मेरे अलावा इनकी कोई सत्ता नहीं है। न तो शरीर की सत्ता है, क्योंकि शरीर से जब मैं निकल जाता हूँ, यानी जीव शरीर से जब निकल जाता है, जिसे आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, दो नाम होगा, जीवात्मा और आत्मा। तो जीवात्मा कब भाव? जब शरीर मिला तब हो गया जीवात्मा शरीर के अंदर, और जब तक शरीर नहीं था तब तक आत्मा। अब शरीर तीन होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। इन तीनों शरीरों में कारण शरीर में जो कारण है वह है आत्मा, कि संकल्प ही कारण है। संकल्प जब आता है जब ही शरीर बनते हैं, सूक्ष्म स्थूल दोनों। तो स्थूल शरीर वह है जो हम तुम सब देख रहे हैं, एक दूसरे को छू रहे हैं, ये स्थूल है। सूक्ष्म वो है जो छुआ नहीं जा सकता, केवल देखा जा सकता है, और वो भी ऐसे नहीं देखा जाता। जैसे भूत प्रेत हैं, ये सूक्ष्म शरीर वाले, इनको हम देख सकते हैं कहीं? स्थूल शरीर से नहीं देख सकते, लेकिन जो सूक्ष्म दृष्टि होती है जिनके पास, वे भूत प्रेत देख लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं नहीं महाराज जी, सूक्ष्म वो होता है जो माइक्रोक्रम से देखा जाता है, सूक्ष्म दृष्टि। अरे भैया, वो सूक्ष्म नहीं होता, वो स्थूल ही होता है, छोटा होता है बस। जैसे कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस क्या सूक्ष्म नहीं था? वो स्थूल था, लेकिन वो इतना छोटा था कि हमें अपनी इन स्थूल आँखों से दिखाई नहीं देता। जब मशीन से देखा तो दिखाई दिया। तो यानी वो भी स्थूल था पर छोटे आकार में। लेकिन सूक्ष्म जो होता है वो उसका शरीर नहीं होता, सूक्ष्म का स्थूल में। वो तो सूक्ष्म, जैसे हवा का शरीर होता है? पता होता है? नहीं होता। लेकिन हवा है नहीं क्या? मान सकते हो? हवा है नहीं है, पर उसका शरीर नहीं होता। इसी प्रकार से जैसे हवा का शरीर नहीं होता फिर भी हवा होती है, ऐसे ही सूक्ष्म शरीर होता है लेकिन फिर भी वो दिखता नहीं। इसलिए कहते हैं सूक्ष्म शरीर कहाँ होता है। कुछ लोग तो मानते ही नहीं सूक्ष्म शरीर होता ही स्थूल मन। कुछ लोग तो जन्म मरण ही नहीं मानते, बोले खाओ कमाओ बस, खेलो खाओ मौज उड़ाओ, जय है, आगे कुछ है ही नहीं। भैया ऐसा नहीं है, जन्म है, मृत्यु है, सब है। तो कहने का मतलब ये है, आत्मज्ञान का विषय ये है कि हम अपने को जान लें, मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। ये दो बातें जान लो, बस यही आत्मज्ञान का मेन वो है विषय। मैं कौन हूँ और मेरा क्या है। तो भैया मेरा वैसे देखा जाए तो मैं तो मैं ही हूँ, क्योंकि न मेरा नाम है न मेरा रूप है। अब मेरा नाम नहीं रूप नहीं तो ये कैसे पता लगे कि मैं कौन हूँ, है ना। तो समझाने के लिए हमने संत लोगों ने नाम रख दिए हैं, ईश्वर, ब्रह्म, परमात्मा, आत्मा। इस समझाने के लिए है, क्यों रूप तो उसका है नहीं कोई, तो समझाएंगे कैसे। फिर रूप नहीं है तो देखेंगे कैसे। तो इसलिए देखने के लिए प्रकाश जो रूप है निराकार में, विशेष जो जिसका कोई आकार नहीं है, ये निराकार कहते हैं, उसका भी आकार है क्या? प्रकाश। प्रकाश जो है वही आत्मा का असली स्वरूप है। जो आत्मा को देखा ना, आत्मा को जो देखना है तो जो प्रकाश है, जैसे सूर्य का प्रकाश है, ऐसे ही सूर्य का प्रकाश जो है स्थूल है और आत्मा का प्रकाश सूक्ष्म है। वो सूर्य से कई गुना ज़्यादा होता है। हाँ, तो जब उस चीज़ को जब वो संत सदगुरु दिखाते हैं उसको, उस प्रकाश को, तब पता लगता है कि आत्मा का प्रकाश क्या है। और वैसे देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा, ये सब इसी प्रकाश से पावर ले रहे हैं। सूर्य को जो पावर मिल रहा है वो आत्मा के ही
से ही मिल रहा है, यानी परमात्मा से ही मिल रहा है। और परमात्मा ही आत्मा है और आत्मा ही परमात्मा है, यानी जो अपना स्वरूप है वही है आत्मा, और उसका ज्ञान है आत्मज्ञान। आज का विषय संक्षिप्त में मैंने आपको समझाया। और सरल विषय ऐसे मान लो कि जो मैं हूँ, जिसे मैं जान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, जिसे मैं जान रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, वो मेरा है। जो जाना जा रहा है वो मेरा है, क्योंकि वो मैंने मान लिया ये मेरा है। वैसे वो अब ये देखो, मेरा घर मेरा है, मेरा है घर नहीं, माना हुआ है। घर तो ईंट मट्टी से बना है, पत्थरों से बना है, और कह रहे हैं मेरा है। ये तो घर तो पत्थरों का कहा जाए, ईंट का कहा जाए तो ठीक भी है, लेकिन मेरा घर है तो ये मान्यता है मेरी। यही जो मान्यता है वही है मेरा, वही मेरा है जिसे मैं मान रहा हूँ। भैया मेरा है, पुत्र मेरा है, परिवार मेरा है, लेकिन मैं इन सब से अलग हूँ। शरीर को ही अपने को मान लो मैं शरीर हूँ, यही अज्ञान है। मैं शरीर नहीं, शरीर मेरा है। और ऊपर ने और चले जाओ तो मेरा शरीर नहीं है और मैं शरीर नहीं। क्यों? शरीर मेरा इसलिए नहीं है कि शरीर मेरा इसलिए नहीं है कि जो मैं चाहता हूँ वो होता नहीं, क्योंकि जब मैं चाहूँ कभी बूढ़ा नहीं हूँ हैं। अगर मैं अपने शरीर को ही मान लूँ कि मैं शरीर हूँ तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ, ऐसा होगा? बूढ़ा होगा हैं। शरीर कभी कुछ पहले हम छोटे थे, बच्चे थे हैं, फिर और बड़े हुए, फिर जवान हुए, अंतोगत्या बूढ़े हो जाए। तो बूढ़े जवान बच्चे ये कौन हुआ? शरीर। और जान मैं रहा हूँ, शरीर नहीं जान रहा मैं बूढ़ा हो गया। मैं जान रहा हूँ कि मैं शरीर में मिला हूँ, इसलिए कह देता हूँ मैं बूढ़ा हो गया। अरे भैया, मैं तो न बूढ़ा होता हूँ, न जवान होता हूँ, न मेरा जन्म होता है, न मेरी मृत्यु होती है। बूढ़े जवान शरीर होते हैं और जन्म मृत्यु शरीरों की होती है, मेरी नहीं होती। ये सही तरीका से समझ लो, यही है आत्मज्ञान। आज के विषय को संक्षिप्त में आपको इतना समझाया। आगे जैसा समझो प्रश्न करना, वैसा मैं आपको फिर आंसर दूंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और ऐसी सुंदर वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूले। जय श्री राम।